वेलकम बैक एवरीवन। पाइथन में आज का टॉपिक है लिस्ट फंक्शन का हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। फाइल बना लेते हैं फटाफट से। न्यू डे 25 के नाम से लिस्ट फंक्शन प्रैक्टिकल। ओके, तो लिस्ट फंक्शन के लिए हम देखते हैं अब सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो लिस्ट फंक्शन का इम्प्लीमेंट देखेंगे और इनका आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डिलीट, ये डेल कीवर्ड होगा इसका। उसके बाद है पॉप, फिर रिमूव और फिर क्लियर। तो इनका एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ मैं p इक्वल टू एक लिस्ट दे देता हूँ 20, 30, 50 एंड 60। ठीक है, ये लिस्ट मैंने दे दी। अब प्रिंट p करता हूं मैं। ये तो सिंपल है। यहाँ से इसको एक बार राइट क्लिक कर रन कर देंगे। ठीक है, तो अब एक लिस्ट आ गई हमारे पास जो मैंने ऊपर दी है। मैंने सिंपल प्रिंट टाइप किया। अब अब डिलीट कीवर्ड क्या होता है? डेल। इसके अंदर में मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे? डेल। ठीक है, ब्रैकेट में दे दूंगा p और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में दे दूंगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मुझे कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है? अब जैसे मुझे यहाँ पे करना है 0, 1, 2, 3, तो मुझे 2 नंबर इंडेक्स डिलीट करना है, तो 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं रन। तो आप देखेंगे 30 में सॉरी 2 नंबर पे कौन था? 50। 0, 1, 2, तो 50 डिलीट हो चुका है। जैसे यहाँ से मैं कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, थर्ड नंबर दे देता हूँ, तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, सिर्फ 60 जो हो चुका है डिलीट। ये देखिए, ये देखिए। अब देखेंगे पॉप। उसके बाद कौन सा फंक्शन है? पॉप, फिर है रिमूव, फिर क्लियर। अब पॉप आपको रिटर्न भी करता है। ठीक है, जो आपने डिलीट किया, ठीक है, वो आपको रिटर्न भी करेगा ये पॉप फंक्शन। जबकि डिलीट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, डिलीट फंक्शन क्या है? वो कुछ भी रिटर्न से नहीं करता है। तो फिर ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको भी। प्रिंट
यहाँ पे p डॉट पॉप, ठीक है, और पॉप के अंदर दे देंगे हम इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 2 में क्या है, 0 1 2 50। तो क्या बोला था मैंने, रिटर्न भी करता है। अभी मैं पॉप करता हूँ तो क्या हुआ, अभी कौन सा हट गया, इंडेक्स नंबर 2 में क्या है, 50, ठीक है। मान के चलो जीरो, इंडेक्स नंबर 0 दे देता हूँ यहाँ पे। तो 0 पे क्या था, 20। अब इसको हमने वो कराना हो तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे हम, प्रिंट फी डॉट, हमने क्या डिलीट किया था अभी, सॉरी क्या हमने पॉप किया था, 20। तो 20 हमारा क्या है, आउट रिटर्न करना हमने। तो पी डॉट पॉप 0, ठीक है। इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं, इसमें ये नहीं करेंगे, हम सेट नहीं करेंगे। तो ये देखिए 20, इसे हम सिंपली प्रिंट करेंगे p डॉट पॉप 0। तो मैंने पहले क्या पॉप किया था, 20 0 इंडेक्स का। तो वो बता रहा है कि हमने 0 इंडेक्स का, जिसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स इंडेक्स नंबर क्या है, 20, वो रिटर्न हो गया है। उसके बाद है रिमूव, ठीक है। तो रिमूव क्या है, रिमूव ये वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है, वैल्यू पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से वही वेरिएबल सेट किया है एक, उसके अंदर मैंने लिस्ट दे दी, लिस्ट में मैं वैल्यू दे रहा हूँ 30 20 30 50 एंड 60, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर पे नहीं, ये वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ p डॉट रिमूव, ओके, रिमूव के अंदर दे देंगे हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसको ये वाली वैल्यू को डिलीट करना है, 60। तो आपके आने वाली है 20 30 50। सॉरी, p डॉट, हाँ। तो अब यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, प्रिंट तो करे किया ही नहीं मैंने, प्रिंट टाइप p। तो प्रिंट भी तो देना पड़ेगा सिंपली। तो क्या था, ये देखिए 20 30 50। तो क्या इसने रिमूव कर दिया, 60, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन है हमारा इसके बाद, क्लियर। ये क्या करता है, पूरी लिस्ट को ब्लैंक कर देगा, ठीक है। पूरी लिस्ट को ब्लैंक कर देगा, ठीक है। अब मेरी ये लिस्ट है, यहाँ पे दे देता हूँ p डॉट क्लियर। क्लियर के अंदर हम कुछ नहीं देंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, पूरी की ही पूरी लिस्ट क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ये देखिए, तो क्या होगी, पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर दिया इसने, ब्लैंक लिस्ट आ गई सामने आपके। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अपडेट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को कैसे अपडेट करेंगे हम, इसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया i इक्वल टू, लिस्ट के अंदर दे दिया
मैंने इंडेक्स नंबर सॉरी वैल्यू दे दी 20, 30, 40, 50। तो मुझे इसके अंदर अपडेट कराना है I0, यानी जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 20। 20 की जगह मेरे को 10 प्रिंट अपडेट कराना है, तो प्रिंट आई कर दूंगा, आउटपुट में कुछ टाइप से आएगा 10, 30, 40, 50। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, इसके अंदर मैंने लिस्ट दे दी, लिस्ट मैंने अपडेट कर दी 10, 20, 30, 50, 60। तो अब मुझे इंडेक्स वाली वैल्यू अपडेट करनी है, कौन सी? इंडेक्स में जीरो, जीरो वाली अपडेट करनी है अभी मुझे, ठीक है। तो ए, ठीक है, ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूंगा जीरो, और उसकी जगह कौन सी वैल्यू रखनी है मेरे को 10। तो सिंपली प्रिंट कर दूंगा ए। अब आउटपुट क्या आएगा आपके पास 10, 30, 50 एंड 60। ये देखिए, अब इसका, अब हम देखने वाले हैं कि फंक्शन फॉर अपडेट एलिमेंट फॉर फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। फंक्शन के क्या कोई इसके हम देखने वाले हैं एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। तो इसके जो अपडेट एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले है इंसर्ट, फिर अपेंड है, फिर एक्सटेंड है। अब सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट की। इंसर्ट क्या करता है, कोई भी वैल्यू भी किसी भी इंडेक्स में इंसर्ट करनी है हमने, ठीक है। कोई भी वैल्यू है किसी भी इंडेक्स नंबर में इंसर्ट करनी है, तो वहां पे इंसर्ट का यूज करेंगे हम। तो देख लेते हैं अपने। ठीक है, फिर से यही वैल्यू मैंने, यही लिस्ट मैंने क्रिएट की है। अब इंसर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, दो आर्गुमेंट पास करते हैं। नंबर एक इंडेक्स नंबर, नंबर टू वैल्यूज, वैल्यू किसी भी पोजीशन पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल लिया मैंने 20, 30, 50, ठीक है। लिस्ट के अंदर मैंने वैल्यू दे दी। अब मुझे 20 से पहले यहाँ पे 10 इंसर्ट कराना है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा ए डॉट इंसर्ट, नीचे वाला ये, ठीक है। इंसर्ट के अंदर पास करा दूंगा ए। ठीक है, इंसर्ट के अंदर ए पास करा दूंगा मैं, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ए, सॉरी यहाँ पे क्या मैंने देनी है वैल्यूज 10। सॉरी, यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इन ए डॉट इंसर्ट, ठीक है। ए की जगह पे मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, मैं मिस्टेक होगी मेरे से, इंडेक्स नंबर 0,
तो जीरो की जगह क्या, जीरो क्या है अब इंडेक्स नंबर 20, इंडेक्स नंबर जीरो क्या है जिसकी वैल्यू है 20 यहाँ पे, ठीक है, कॉमा 10, ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, पोजीशन, ये जीरो वाली, और दूसरा क्या है, वैल्यू, ठीक है। अब जैसे प्रिंट ए करता हूं तो देखिए आप, तो ये देखिए अब क्या हो गया, अब जो हमारा 10 था वो जीरो इंडेक्स पे चला गया, यहाँ देखिए, और दूसरे नंबर पे क्या आ गया, 20 खिसक गया, देख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम करते हैं दूसरा फंक्शन, अब अपेंड। अपेंड क्या करता है, कोई भी डेटा को आगे की साइड ऐड कर देता है, यहाँ पे ऐसे ऐड कर देगा, 60, 70, 80, ठीक है। तो अपेंड में केवल वैल्यू पास करेंगे हम, मैंने फिर से वही वेरिएबल ले लिया, वी कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे बी डॉट क्या करेंगे, अपेंड, ठीक है। अपेंड में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पास करेंगे हम, पहले क्या कर रहे थे हम, पोजीशन और उसके बाद वैल्यू, यानी इंडेक्स नंबर की पोजीशन पास कर रहे थे। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू पास करेंगे, हमने क्या ऐड कराना है, लास्ट की तरफ हमने 100 ऐड कराना है जैसे, ठीक है, 100 ऐड कराना है और प्रिंट कर देंगे हम वी। अब इसको रन कर देते हैं, ये देखिए, ये तो पहले वाली लिस्ट का आउटपुट है, ये दूसरी वाली क्या है, 20, 30, 50, 60 एंड 100। क्या इसमें हम दो तीन, एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू हम पास नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन है हमारा एक्सटेंड, लेकिन इसके अंदर हम जैसे एक और वेरिएबल लेता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, तो जैसे एक वेरिएबल और ले लेता हूं मैं, आर बराबर, ऐसे काम कर जाएगा ये, 100 यहाँ पे दे देता हूँ, कॉमा 200, ठीक है। अब इसके अंदर अपेंड करा दूंगा मैं, बी अपेंड डॉट, बी अपेंड और ब्रैकेट में आर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, और प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे बी, ठीक है। अब ये उसके अंदर अपेंड हो जाएगा, ये देखिए अब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टाइप करोगे वैसे ही वो अपेंड हो जाएगा, 20, 30, 50, 60, उसके बाद 100 एंड 200, ठीक है। तो ऐसे अपेंड हो जाएगा, आप कॉमा करके वैसे नहीं करेंगे, तो आप एक वेरिएबल के अंदर अलग से दे देंगे लिस्ट, जो उसके अंदर अपेंड हो जाएगी। उसके बाद है लास्ट हमारा, तो क्या होगी इसके अंदर, लास्ट एक नई लिस्ट अपेंड होगी। तो अब मैं बताने वाला हूँ एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या है, ये अंदर की वैल्यू पर काम करता है, ठीक है। अंदर की वैल्यू का मतलब
अंदर की वैल्यू को उठाता है और लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड एक सुनने में ही लग रहा है कि आगे की तरफ, अंदर की तरफ। जैसे एक वेरिएबल है मेरा c इक्वल टू 20 30 60, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ s के अंदर मैं दे देता हूँ 500, उसके बाद 800, ठीक है। और इसको मैं अपेंड करा देता हूँ c डॉट अपेंड s, सॉरी एक्सटेंड ये रहा मेरा, ठीक है। और प्रिंट कर दूंगा c। तो क्या हुआ, ये देखिए आप, आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, ये देखिए 500 और 800। तो एक्सटेंड का काम ही यही है कि आप आगे की तरफ अंदर की वैल्यू को उठा के एक्सटेंड कर देना। तो आज के वीडियो में मैंने सिंपली ये टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले मैंने लिस्ट फंक्शन बताए हैं, डिलीट, पॉप, रिमूव, क्लियर। देन उसके बाद मैंने बताया कि हम अपडेट कैसे करेंगे लिस्ट को, और लिस्ट के मैंने लिस्ट एलिमेंट के फंक्शन बताए, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही।